लोग पूछते हैं अमेरिका में लोग अपनी लाइफ में कितना कमा लेते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़। लेकिन एक 22 साल का लड़का जब बैग में अपने सपने लेके उस फ्लाइट में बैठता है ना, तो शायद उसको भी नहीं पता होता दैट लाइफ इज अ बैलेंस शीट। आज तक हम यही मानते आए हैं दैट अमेरिका में रहने के प्रोज हैं पैसा एंड कॉन्स हैं घर से दूर रहना। लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दैट ये दोनों ही लाइफ के कोई मेजर पहलू नहीं। मैंने अपनी वर्किंग लाइफ के 12 साल यूएस में बिताए हैं, घर बनाया है, बच्चे बड़े किए हैं, अमेरिकन ड्रीम को जिया है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिका में रहने की ट्रू पिक्चर, फर्स्ट फ्लाइट से रिटायर होने तक की पूरी जर्नी, जो शुरू होती है सपनों की पहली उड़ान से। मिलता है बहुत कुछ जो शायद पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खत्म कुछ ऐसे एहसास के साथ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आइए देखते हैं पूरे 40 साल की ट्रू पिक्चर। कहानी आपके, मेरे और हम सब की लाइफ से जुड़े कुछ सवालों की। चैप्टर 1, द फर्स्ट फ्लाइट। नई कंट्री, नई जॉब। सच कहूं तो जब हम शुरू में इंडिया से अमेरिका जाते हैं ना, तो ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं। द फर्स्ट फ्लाइट इटसेल्फ इज मोर लाइक अ विनिंग मोमेंट। वो पहला साल एंथुसियाज्म इतना होता है कि आप थकते ही नहीं है। 14 घंटे काम करना, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करना, और हर चीज में एक आजादी का एहसास। आप बस अपने बॉस हो, ज्ञान देने के लिए कोई शर्मा जी का बेटा नहीं, जस्ट यू एंड द वर्ल्ड। और फिर आती है वो चीज जो सब बदल देती है, द डॉलर पावर। इंडिया में शायद आप महीने का 80,000 या 1 लाख ही कमा रहे हो। यहाँ पहला चेक आता है $7,000, 6 लाख रुपए, जिसमें से सारे खर्चे काट के आप 3-3.5 हजार डॉलर महीने का तो बचा ही लेते हैं। इंडिया के करीब 2.5 से 3 लाख रुपए। तो सबसे पहला काम पापा के पुराने लोन्स चुकाने हैं और अपना एजुकेशन लोन। एक और बात फ्रेंड्स, ये वो फेज है जहाँ आपको डिग्निटी ऑफ लेबर समझ में आती है। आप खुद अपना घर साफ करते हो, खुद सारी ग्रोसरी की शॉपिंग और हर काम खुद से, और उसमें भी एक अजीब सा प्राइड है। लाइफस्टाइल मिनिमल, एक अपार्टमेंट में चाहे जमीन पे गद्दे डाल के 4 लड़के रह रहे हो, गैराज में यूज्ड BMW आ चुकी है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है। जो इंडिया में अमीर लोगों के पास होता है वो यहाँ पे बेसिक है। अब आती है आपकी सबसे अवेटेड पहली इंडिया की। जब आप 2 साल बाद यूएस से वापस फर्स्ट टाइम इंडिया वापस आते हो ना, तो आप एक इंजीनियर नहीं हो, आपको एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। रिश्तेदार अपने बच्चों को आपसे मिलवाने लाते हैं, बोलते हैं बेटा सीखो अपने भैया से कुछ, और वहीं से शुरू होता है मम्मी पापा का शादी के लिए प्रेशर। अभी तक भी अमेरिका आपके लिए एक टेम्पररी हॉल्ट है। आपको लगता है कि कुछ साल रुकूंगा और अल्टीमेटली आई विल गो बैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन आपकी लाइफ में पैसा बढ़ रहा है, प्राइड बढ़ रहा है, और कहाँ रहूंगा ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ ग्रीन है। लेकिन अब आएगा एक ऐसा फेज जिसके लिए एक्चुअली आपने प्लानिंग नहीं की, बस सब अपने आप हो जाएगा, एंड बाय द वे यू विल लव इट। चैप्टर 2, द इंस्टाग्राम लाइफ, एज 30 to 40। 30 तक आते आते शादी, और फिर क्या, यूएसए का वो मैट्रेस ऑन द फ्लोर वाला अपार्टमेंट बन गया एक 4 बेडरूम हाउस इन अ प्रीमियम सबर्ब ऑफ अमेरिका। ये लाइफ का जैसे एक इंस्टाग्राम फेज समझ लीजिए। हर वीकेंड एक नई डेस्टिनेशन, बच्चों की बर्थडे पार्टीज पे बड़े बड़े इवेंट्स, दोस्तों के साथ फन, आजादी, और सब कुछ प्रिस्टीन। आप कभी मेरे फेसबुक पेज पे देखिएगा, उन दिनों की ढेरों तस्वीरें मिलेंगी आपको। लेकिन सच कहूँ ना तो सबसे ज्यादा सुख मुझे तब मिलता था जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता था। कैसे हम घंटों रट के एग्जाम से पहले तैयारी किया करते थे रात भर, और वहीं मेरे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दैट फीलिंग फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, इट बीट्स एवरीथिंग एल्स एट दैट मोमेंट। इस स्टेज पर थोड़ा पैसों की बात कर लेते हैं। आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली $1,50,000 से $2,00,000 तक हो जाती है। एंड अगेन आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आप आराम से $3,000 से $5,000 महीने के बचा ही सकते हैं, और 10 साल कंप्लीट होते होते आपकी नेटवर्थ आराम से 2-3 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। ऑफिशियली आप करोड़पति बन गए। एक्चुअली ये वो फेज है जहां आपकी पूरी फैमिली अमेरिकन ड्रीम को खुल के एंजॉय कर रही है। आप अमेरिका में भी और आपके पेरेंट्स इंडिया में। और एक और बात, बिकॉज बाय नाउ यू गेट यूज्ड टू क्लीन एयर, प्योर फूड, सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बेसिक कंफर्ट लेवल, एंड जीरो डेली लाइफ इश्यूज। तो अब बर्तन धोने पड़ रहे हैं से ज्यादा कोई और चैलेंज नहीं आता। और शायद इसीलिए ये एक एंकर स्टेज है, क्योंकि जहां एक तरफ मन के किसी कोने में इंडिया वापस जाने की वो फीलिंग वक्त के साथ फेड हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हमारी जड़ें मजबूत। स्टेज 3, व्हाट इफ।
40 साल की उम्र आते आते आपके पास सब कुछ होता है, बड़ा घर, लग्जरी कार्स, मोस्ट लाइकली एक से ज्यादा ही, बढ़िया जॉब, एक्सेलेंट वर्क कल्चर, जो एक्चुअली ऐसे ही नहीं आया, सालों मेहनत करने के बाद मिला। तो आप उसे पूरी तरह चेरिश भी करना चाहते हैं। आपकी नेटवर्थ बाय दिस टाइम हैज एक्चुअली क्रॉस्ड $1 मिलियन, 9-10 करोड़ से ज्यादा। सैलरी अप्रोक्सीमेटली $2.5 से $3 लाख तक पहुंच जाती है और आपकी सेविंग $7-8 हजार महीने का। पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये स्टेज आते आते ना आपको अपने अंदर ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आप अंदर से बदल चुके हो फॉर द गुड। आप एक बेटर इंडिविजुअल बन रहे हो। लोगों की रिस्पेक्ट करना अब आपकी आदत बन गई है। कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली ही गाड़ी के ब्रेक लगा देते हो या हॉन्क नहीं करते। कोई जा रहा है तो स्माइल करके ग्रीट करते हो। दरवाजा खोलने में और पकड़ के रहने में आपको शर्म नहीं आती। एक बेटर होलिस्टिक पर्सन ओवरऑल। और जब आप इस फेज में इंडिया आते हो तो यही चीजें आपको अखरती हैं। छोटी छोटी बातें आप घर में बताने लगते हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अब वो आपको देख के सिर्फ मुस्कुराते हैं और क्या है कह सकते हैं। लेकिन इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी जो शायद ज्यादा डीप है। जिन इंडियन दोस्तों से आप सालों तक ज्यादा कमाते आए हैं, उन्हीं से आपका रिवर्स कंपैरिजन इसी स्टेज में शुरू होता है। और ये एक्चुअली बहुत ही वियर्ड बात है, पर इसका एक डीप रीजन है। रीजन ये है कि टाइम आते आते आपके वो इंडियन फ्रेंड्स भी अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। आज की डेट में इंडिया में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्लस उनके पास डोमेस्टिक हेल्प्स भी हैं और सबसे बड़ी बात, उनके कनेक्शंस आपकी तरह वीक नहीं पड़ रहे। इस स्टेज आते आते बाय द वे आपके कनेक्शंस विद इंडिया अदर देन पेरेंट्स या ब्लड रिलेटिव्स वीक भी होने लगते हैं। तो ये बात भी आपको अखरने लगती है। एक और बड़ी बात, जिन बच्चों के लिए आपने अपनी लाइफ की पूरा डायरेक्शन ही मोड़ दिया, अब वो अमेरिकन टीनेजर्स बन गए, तो वो वही करेंगे जो अमेरिकन टीनेजर्स करते हैं। और हो सकता है वो बातें आपको उतनी पसंद आए नहीं। ये है दूसरा कल्चरल शॉक। तीसरी बात, खुद के घर में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ मेक देयर ओन सर्कल्स। फैमिली टाइम ना के बराबर। आप दोस्तों के साथ टाइम ज्यादा बिता रहे हैं, फैमिली के साथ कम। ऑफिस आए, टेनिस खेलने चले गए, वीकेंड पे पार्टीज में चले गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत बात है, ये कल्चर है। आजादी बिकम्स एन एडिक्शन, इतना बड़ा एडिक्शन कि कभी कभी इंडिया का फैमिली सिस्टम इस एज तक आते आते आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है। और एक बात, ये सब तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमें दिख भी रहा है, लेकिन एक चीज है जो हमें दिखती नहीं है, जो मुझे भी इंडिया वापस आके ही रियलाइज हुई, कि इस स्टेज आते आते तक आपके पेरेंट्स आपको ये बोलना छोड़ देते हैं कि तुम वापस कब आओगे। बिकॉज अपने मन में वो भी यही मान लेते हैं कि अब बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चा सेटल भी है, तो अब आप वापस नहीं आएंगे। एंड वापस आना इज एनीवेज नॉट द गोल, बट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस ब्रिंग्स अ माइंडसेट शिफ्ट फॉर देम आल्सो एट दिस स्टेज व्हेन दे स्टार्ट building their own circle, their own social support system, because they know you are happy and well settled abroad. तो इसी सब के चलते एक फेज आता है, वो लास्ट मोमेंट, जब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको इंडिया जाना है या नहीं। बट अगर आप जाना चाहते भी हैं, तब भी फ्रेंड, नाउ यू आर नॉट अलोन, यू आर एन इकोसिस्टम जिसमें आपकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द फैमिली इन इंडिया भी आती है। तो एक्चुअली जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, अब बात आ जाती है ओवरऑल लाइफ कंपैरिजन। आप क्वालिटी ऑफ एयर के लिए बात करने लगते हो, पानी की क्वालिटी, फूड की क्वालिटी, सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि सेम लेवल का तो है नहीं। तो इन सब के चलते इवन दो फाइनेंशियली यू आर वेल सेटल्ड, अच्छी खासी नेटवर्थ है, बट बिकॉज overall quality of life is way better, you continue to move on and push to the last stage. And आप सरप्राइज हो जाओगे बिकॉज यहाँ कोई पेन नहीं है, क्योंकि डिसीजन सारे आपके हैं, पर यहाँ कुछ और ही है। आइए देखिए चैप्टर 4 द अराइवल। 50-55 की उम्र तक आते आते आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए आपने 22 साल की उम्र में वो फ्लाइट पकड़ी थी। आपकी नेटवर्थ, घर, 401k, अदर सेविंग्स सब मिला के $4-5 मिलियन, बड़े प्यार से इनफ फॉर अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आपके बच्चे अमेरिकन हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन प्योर अमेरिकन हैं, उनकी बोलचाल, उनकी वैल्यूज, सब कुछ वहाँ की मिट्टी से जुड़ा है, वो अपने लाइफ में सेट है, जो आपका मेन गोल भी था। तो एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा पैसा और बच्चों का सिक्योर्ड फ्यूचर, ये सब आपको अमेरिका में मिला। और आपने इन 40 सालों में पूरी कोशिश की एक अमेरिकन बनने की, उनका एक्सेंट सीखने की, उनका कल्चर अपनाने की, जैसे कि समर बारबेक्यूज एंड थैंक्सगिविंग्स के अराउंड पार्टीज ऑर्गेनाइज करना। इन सब के बावजूद इस उम्र के आते आते एक बहुत अजीब सा चेंज देखा है मैंने। कुछ फैमिलीज का कई दिनों तक घर का दरवाजा ना खुलना एक आम बात है। लोग बच्चों के साथ साथ अपना घर तक बदल लेते हैं, या बच्चों के जाने के बाद किसी छोटे घर में मूव हो जाते हैं। जो कम शोर, ऑर्गेनाइज लाइफ, किसी भीड़ भाड़ का ना होना, सड़कें और घरों का चमकते रहना, जो आज तक हमारे लिए एक स्टेटस था, आज वही खामोशी काटने को दौड़ती है। क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि अमेरिका में बच्चों के शोर के अलावा कोई और शोर था ही नहीं।
अचानक से मन करता है कि भीड़ भाड़ हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज ना हो, हर दिन का चैलेंज हो जिसे हम पीछे छोड़ के आए हैं, उसी को दोबारा जीने का मन करता है। क्योंकि इतने साल बाद भी जब आप आईने में खुद को देखते हो तो आपको नजर आता है एक ऐसा इंसान जो अमेरिका के लिए है इंडियन और इंडिया के लिए एक NRI। And then we realize that for us American dream बस इतना ही था, जिसके एक एंड पे थी कंफर्टेबल लाइफ और दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन आइडेंटिटी। सच है, आपने चूज किया अपने रूट्स को सैक्रिफाइस करना ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक नई लाइफ खड़ी कर सकें। आप एक्चुअली वो ब्रिज की तरह हैं जिन्होंने दो सिविलाइजेशंस को जोड़ा है, पर ब्रिज दोनों एंड्स में किसी एक का हिस्सा नहीं हो सकता। ये है अमेरिका के 40 साल की असली बैलेंस शीट। आपको क्या लगता है, क्या खोया और क्या पाया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू NRI लाइफ। और जाने से पहले स्क्रीन पॉज करके आप 2 सेकंड के लिए इस मैसेज को जरूर पढ़िए। ये मैसेज भेजा था NRI लाइफ के व्हाट्सएप ग्रुप पे अर्चना जी ने। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।